एनिमे के स्टार्ट में हमें एक 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कहानी का मेन विलन बहुत सारे विज़र्ड किंग के साथ लड़ रहा होता है और हमारे मेन विलन के पास एक ऐसा स्वॉर्ड होता है जो न सिर्फ मैजिक ही सोख सकता है, उसके साथ वो सोल्स को भी कैप्चर कर सकता है। इसलिए अकेले होने के बावजूद भी कॉनराड सब पर भारी पड़ रहा था। आखिर क्यों तुम मेरे रास्ते में आते हो जूलियस? क्योंकि तुम जो कर रहे हो वो गलत है। और जब इनके पास और कोई रास्ता नहीं बचता तो जूलियस कॉनराड को अपने टाइम मैजिक में लॉक करके पकड़ लेता है। भले ही तुमने मुझे आज रोक लिया है पर मैं वापस जरूर आऊंगा। और तभी जूलियस इसे सील करके क्लोवर राज्य का न्यू विज़र्ड किंग बन जाता है। इसके बाद ना हमें दिखाया जाता है करंट टाइम, जहाँ पे इनके किंगडम में होता है द ड्रैगन, जो कि हर 10 साल में एक बार होता है, जिसमें कि बहुत सारे मैजिक नाइट्स आपस में लड़ते हैं। और तभी हमें एक काले कोट में अनजान लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक शॉप पे जाके एक मास्क खरीदता है। और जी हाँ, ये और कोई नहीं हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर यानी आस्था होता है। और फिर ऐलान होता है और हमें दिखाया जाता है पहला योद्धा यूनो, जिसे देखकर के सारी लड़कियां बौखला जाती है। और फिर इसके ओपोनेंट को दिखाया जाता है जो और कोई नहीं, जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है पर इसके पास कोई मैजिक पावर्स नहीं, जिसका सपना है विज़र्ड किंग बनने का। और इसका सबसे बड़ा ताकत है कभी हार ना मानना। और यूनो मुस्कुराता है और फाइट शुरू हो जाती है, जिस पर कि यूनो एक बहुत तगड़ा हमला करता है। पर ये किया, इस योद्धा ने तो एक ही झटके में इस वार को रोक दिया, जिसने कि पता नहीं अपने बॉडी से भी बड़ा तलवार कहाँ से निकाल लिया। जिस पर कि यूनो कहता है यहाँ कैसे आना हुआ आस्था? और आस्था मुस्कुराता है। पर हम इन दोनों का फाइट नहीं देख पाते, क्योंकि तभी वहाँ पर आता है कॉनराड, जो कि 10 सालों से जूलियस के मैजिक में कैद था और वो 10 साल बाद अपना मकसद पूरा करने वापस आ चुका था। लगता है शुरुआत हो गई है। और कॉनराड अपने मैजिक सोखने वाला जादू शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं जेस्टर नाम का विज़र्ड किंग अपने बैरियर मैजिक के यूज करके पूरे स्टेडियम को घेर लेता है। और कॉनराड बोलता है, मैं ऐसे दिन के लिए 10 साल से इंतजार कर रहा था, अब टाइम आ चुका है इस देश को बदलने का। और भाई वो निकालता है द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन स्वॉर्ड एल्स्ट्रोसिया और सभी के मैजिक सोखने लगता है। और दूसरी तरफ ये वाला विज़र्ड किंग अपने मैजिक से बहुत सारे सोल्जर्स को समन करता है और सब पर हमला करता है। तभी कॉनराड जूलियस के पीछे आके बोलता है, उम्मीद नहीं थी थोड़ा सा मैजिक सोखने पर तुम इतना कमजोर हो जाओगे। तो जूलियस बोलता है, मुझे भी उम्मीद नहीं थी, तुम आजाद होगे। और इधर प्रिंसिया अपने अनलिमिटेड मैजिक से सभी के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि आस्था और सभी मिलकर इनसे लड़ते हुए सबको बचाने लगते हैं। और आस्था भी एक एक करके सभी दुश्मनों को अकेले निपटा रहा होता है। और आस्था की ताकत को देखकर तो प्रिंसिया भी शॉक हो जाती है। तभी आस्था के सामने ये तीनों विज़र्ड प्रिंसिया, जेस्टर और एडवर्ड आ जाते हैं। एक मिनट, इस लड़के के अंदर तो कोई मैजिक पावर से नहीं है, तो आके ये मेरे सोल्जर्स को हरा कैसे सकता है? इन लोगों को मैंने अपनी जादुई तलवार से जिंदा कर दिया है, इसके बदले ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं और हम सब मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। ये बोलते बोलते ना मैक्स इस पर अटैक कर देता है। ये जादू तो कमाल का है। एंड तभी भाई कॉनराड जाके इसका मैजिक ही चुरा लेता है। और तभी वो बूढ़ा विज़र्ड किंग आस्था पर अटैक कर देता है, जिसको कि आस्था डॉज नहीं कर पाता। और तभी ना यहाँ पर यामी सर आ जाते हैं, जो कि आस्था और विज़र्ड किंग को बचाकर कोने में ले जाता है, जहाँ पर यामी सर कहते हैं, हम इसे हराएंगे कैसे? तभी जूलियस कहता है, हम सब मिलकर भी इसे नहीं रोक सकते, इसे रोकने का सिर्फ एक ही उपाय है। यामी, तुम इन सबको लेकर मैजिक रिसर्च ब्रांच 0 पर जाओ, जहाँ पे एक ऐसा हथियार है जिससे इन्हें रोका जा सकता है। नहीं, मैं नहीं जा सकता, मुझे और भी लोगों को बचाना है। ओए आस्था, तुम जाओगे उसे ढूंढने। और आस्था और वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर यूनो और मैक्स मिलकर जेस्टर से लड़ रहा होता है। तभी यहाँ पर बुड्ढा जादूगर की एंट्री होता है और इसके सामने यूनो और जूलियस भी फीके पड़ जाते हैं। तुम चाहे कुछ भी कर लो पर मेरे जादुई तलवार के सामने सब भी असर है। ओए कॉनराड, तू चाहे कुछ भी कर ले पर तेरे जैसे पागल का मकसद कभी पूरा नहीं होने दूंगा मैं। बस बहुत हो गया भाषण, अब सिर्फ होगा रिएक्शन। और तभी कॉनराड उस तलवार का पावर यूज करके पूरे स्टेडियम को हवा में उड़ा देता है। मतलब ये पूरी तरह पागल हो चुका था, क्योंकि इसका प्लान क्लोवर किंगडम से सारे लोगों को मारने का होता है और सिर्फ अच्छे लोगों को जिंदा करने का होता है, जिसके लिए इसे बहुत सारे लोगों के पावर्स की जरूरत है। इधर हम देखते हैं कि आस्था और ये सब मिलके इस सीक्रेट रिसर्च लैब में आ जाते हैं इस वेपन को लेने के लिए, जिसके मदद से शायद ये लोग कॉनराड को हरा सकते हैं। और इनके सामने एक और जादूगर आता है जो इन्हें ले जाता है उस सीक्रेट वेपन के पास। जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, कॉनराड पहले ही वहाँ आ चुका था। तुम्हें क्या लगा तुम इस खिलौने से मुझे रोक सकते हो? एंड क्योंकि तुम्हें याद होगा कि कॉनराड ने मैक्स का मैजिक चुरा लिया था, जिसके यूज करके इसने पहले ही इनके प्लान को पता कर लिया था। एंड इसे देखकर आस्था अपनी तलवार निकालता है। इससे पहले ही कॉनराड इन सबको हरा देता है और आस्था को भी ये कैद कर देता है। और ये सबको दिखाता है कि इसने और बाकी विज़र्ड किंग्स ने यामी सर और बाकी सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर चुका होता है और इनको जिंदा रखा होता है ताकि इनके पावर्स को अपने एल्स्ट्रोसिया में एब्जॉर्ब कर सके। और आस्था खुद को आजाद कर लेता है और अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। और तभी ना कॉनराड नोएल का मैजिक चुरा के आस्था पर अटैक कर देता है। ये लो अपने ही दोस्त का जादू चखो, तुझे तो मैं अभी हराऊंगा। ओ तो ये है तुम्हारा एंटी मैजिक, इसे तो मैं बाद में चुराऊंगा और अभी मुझे अपने काम पर ध्यान देना होगा। और उन दोनों की एक बहुत तगड़ी फाइट होती है। मैं जानता हूँ आस्था, तुम्हारा सपना विज़र्ड किंग बनने का है, पर तुम अपने एंटी मैजिक से कभी भी विज़र्ड किंग नहीं बन सकते। मेरे साथ आ जाओ, हम सब मिलकर एक नई दुनिया बनाएंगे जहाँ सिर्फ अच्छे लोग ही रहेंगी और तुम्हारा विज़र्ड किंग बनने का सपना पूरा होगा। कभी नहीं। एक विज़र्ड किंग का काम होता है अपने देश और लोगों की हिफाजत करना। मैं करोड़ों लोगों की जान की कुर्बानी लूं सिर्फ अपने सपने के लिए? कभी नहीं। तभी आस्था इस पर अटैक कर देता है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और तभी ये इस पर अपनी मैजिक से अटैक कर देता है, जिससे कि आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तुम समझते क्यों नहीं? तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। ये दुनिया तुम्हें कभी विज़र्ड किंग बनने ही नहीं देगी, क्योंकि तुम्हारे पास कोई मैजिक ही नहीं है। नहीं,
तुम गलत हो, मैं विज़र्ड किंग जरूर बनूंगा क्योंकि मेरा असली जादू है कभी हार ना मानना। और ये सुनकर कॉन्रैड दंग रह जाता है क्योंकि यही सेम लाइन इसने एक बार जूलियस को कही थी। और तभी यूनो यहाँ पर आ जाता है जो कि आस्था और सभी को लेकर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। और जब कॉन्रैड वहाँ से निकल रहा होता है तब उसे फ्लैशबैक आता है, जूलियस देखना मैं एक दिन इस दुनिया को सबसे खूबसूरत बना दूंगा। और मैं जानता हूँ ये सुनने में नामुमकिन लगता है और मेरे पास इतना मैजिक भी नहीं है, पर मेरी सबसे बड़ी मैजिक है कभी हार ना मानना। और ये ना पहले काफी अच्छा हुआ करता था, पर जब कुछ घटिया नोबल्स को बचाने के चक्कर में इसने अपने वाइफ को खो दिया तब से ये ऐसा हो गया। और तब से इसका मिशन बन गया था दुनिया के सारे बुरे लोगों को मारना और सिर्फ अच्छे लोगों को जिंदा रखना। जस्टर, और कितना टाइम लगेगा? लगभग होने ही वाले हैं। उसे लेकर आज विलेज पहुँचो, हम वही से शुरुआत करेंगे।